पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स में भी बातचीत चल रही है जो हमारी, वो चल रही है क्या, लेटर जी से बेगिन होने वाले एडीएम्स की, है ना। जो जी लेटर से स्टार्ट होते हैं एडीएम्स, हम उन्हीं की बातचीत कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जरा आ जाते हैं टॉपिक पे, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं हम। आ जाओ। 1101, 1101, 1101, राइट, यही है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब हुआ कि अभी तक आप 1100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। इडियम्स की 1100 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली है और आप जी लेटर तक पहुंच चुके हो। गेट डाउन टू बिजनेस, क्या करना भाई, गेट डाउन टू बिजनेस, फोकस करना भाई कहाँ, अपने बिजनेस पे। अपने बिजनेस पे फोकस करने का मतलब क्या हो गया भाई, बिजनेस मतलब टास्क, टास्क या फिर वर्क, टास्क या फिर वर्क दोनों से रिलेट कर सकते हैं आप। टास्क, टास्क से भी रिलेट कर सकते हैं, वर्क से भी रिलेट कर सकते हैं। टू बेगिन वर्क सीरियसली, गेट डाउन टू बिजनेस का मतलब क्या हो गया भाई, कार्य शुरू करना, है ना, बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से, सीरियस तरीके से क्या करना भाई, अपने काम को स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं क्या, गेट डाउन टू बिजनेस। क्या, गेट डाउन टू बिजनेस। टू बेगिन वर्क सीरियसली, काम शुरू करना कैसे भाई, सीरियस तरीके से, उसको बोलते हैं क्या, टू बेगिन वर्क सीरियसली, गेट डाउन टू बिजनेस। डन है, इजी है। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपने दिमाग का एक पीस दे देना किसी को, अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे देना किसी को। मतलब क्या, बहुत ही गुस्से में किसी को डांटना, क्या, बहुत ही गुस्से में डांटना। ठीक है, बहुत ही गुस्से में क्या करना भाई, डांटना, उसको क्या बोलते हैं, गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपना दिमाग किसी को दे देना इज कॉल्ड बहुत ही गुस्से में काटना। स्पीक शार्पली, है ना, बहुत ही तेजी से बोलना, मतलब क्या, किसी को गुस्से में डांटना, काइंड ऑफ क्या, गुस्से में डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ऊपर क्या था, गेट डाउन टू बिजनेस, अपने काम को बहुत ही सीरियस होके करना, जो भी आप कर रहे हो, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसको बहुत ही सीरियस तरीके से करने को क्या बोलेंगे, गिव डाउन टू बिजनेस। क्लियर है। गिविंग अ वन पीस ऑफ माइंड, वंस माइंड भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट, गो अबाउट या गो अराउंड, क्या करना भाई, गो अबाउट या गो अराउंड। गो अबाउट, गो अबाउट लिखा आ सकता है या फिर गो अराउंड लिखा आ सकता है, दोनों में से कोई भी लिखा आ सकता है। तो टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, गो अबाउट और टू गो अराउंड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, कार्य चालू रखना। टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, जो आप कर रहे थे, आप कहते हो ना गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़ो, है ना, गो अहेड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, गो अहेड या गो अबाउट, गो अराउंड, क्या, अपना जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे थे उस टास्क को करते रहिए, रुकिए नहीं, दैट इज कॉल्ड गो अबाउट और गो अराउंड। डन है। गैरी मैंडरिंग वे, गैरी मैंडरिंग वे, गैरी मैंडरिंग वे, गैरी मेंडरिंग वे क्या कहलाता है, गैरी मेंडरिंग वे कहलाता है सर, जालसाजी करना, इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, क्या, अनफेयर वे, क्या, इन अ मैनिपुलेटिव, कैसे भाई, मैनिपुलेट करने वाले तरीके से होता है भाई, कोई कोई जो मैनिपुलेट करता है बातों को, या फिर सिर्फ बातों को नहीं, आंकड़े भी मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, है ना, जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं। तो किसी भी चीज को क्या करना भाई, मैनिपुलेट करना, अनफेयर वे का यूज करना, मतलब जालसाजी करना, उसको क्या बोलते हैं, गैरी मैंडरिंग वे। क्या बोलेंगे भाई, गैरी मैंडरिंग वे, ये चीज ध्यान देंगे, गैरी मैंडरिंग वे। इसको लिखना है आपने, बिल्कुल प्यार से लिखना है। लो जी, मैंने मार्क किया,
प्यार से लिखना है आपको गैरी मैंडरिंग वे। क्लियर है, गैरी मैंडरिंग वे। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1105 गेट द सैक। गेट द सैक होना, सैक मैंने आपको बता रखा है भाई, सैक मीन्स व्हाट, सैक की मीनिंग आती है मतलब नौकरी से निकाल देना, नौकरी या काम से निकाल देना, जिसको वहां पे लिख रखा है बर्खास्त करना। क्या लिखा है भाई, बर्खास्त करना। तो गेट द सैक की मीनिंग हो गई क्या, बी डिसमिस्ड। बी डिसमिस्ड, बर्खास्त होना या नौकरी या काम से निकाल देना को क्या बोलते हैं भाई, गेट द सैक। याद रहेगा, गेट द सैक, इजी है, गेट द सैक, राइट, गेट द सैक। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम, आप किसी के पाम को ग्रीस कर रहे हो। ग्रीस करने का मतलब क्या होता है, आप अपने हाथ से दूसरे का पाम नहीं, अब ऐसे समझो ना कि कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई है तो जाके ब्यूरोक्रेट्स का हाथ थोड़ी ऐसे ऐसे पाम वो करेगा, ग्रीस करेगा, नहीं ना। ग्रीस द पाम की मीनिंग होती है कि आप अपना काम कराने के लिए किसी को ब्राइब दे रहे हो, अपना काम, अपना जो भी आपका काम फंसा हुआ है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन डिफिकल्टीज को हटाने के लिए आपने सामने वाले को ग्रीस द पाम किया हुआ है, मतलब उसको क्या दिया हो भाई, ब्राइब दे रखा है, रिश्वत दे रखा है, घूस देना। क्या बोलते हैं भाई, घूस देना, उसको क्या बोलेंगे, ग्रीस द पाम करना, ग्रीस द पाम करना, ब्राइब देना। ठीक है, गेट द सैक की मीनिंग क्या थी, गेट द सैक की मीनिंग थी नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकालना, गेट द सैक होना। 1107 का गो टू रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन, रूइन अपने आप में बर्बाद करने के बारे में बात करता है भाई, कोई चीज रूइन कर देना मतलब खराब कर देना, बर्बाद कर देना का सेंस देता है भाई। तो गो टू रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन मतलब होता है गेट गेट इनटू अ बैड कंडीशन, क्या, बर्बाद होना, गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर गेट इनटू अ बैड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड गो टू रैक एंड रूइन, बर्बाद हो जाना। क्या करना भाई, बर्बाद होना, बिल्कुल बर्बाद होना, उसको बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन, गेट इनटू अ बैड कंडीशन। आई एम श्योर आपको चीजें क्लियर होंगी, काफी क्लियर होंगी, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू प्लीज डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन, विल फिगर आउट दैट, राइट। नाउ बात करेंगे इडियम्स बिगिनिंग विथ एच। हमने क्या क्या खत्म कर लिया भाई, एच लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ए खत्म किया, बी खत्म किया, सी खत्म किया, डी किया, ई किया, एफ कर लिया, जी कर लिया, है ना। तीन तीन मतलब बाकी हमने क्या किया, लेटर्स खत्म कर दिए। एच की बारी आ गई है, एच की बारी आई है, तो जरा देख लेते क्या है। एच बोल रहा है सबसे पहला जो आपको यहाँ पे इडियम्स देखने को मिल रहा है वो है हैगार्ड लुक। क्या, हैगार्ड लुक या हैगर्ड लुक, हैगार्ड लुक या फिर हैगर्ड लुक। मैंने आपसे ये भी कह रखा है क्या, कि आपको प्रोनाउंसिएशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनी आई सेड ना, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक्सेप्ट यूपीएससी, राइट, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट प्रोनाउंसिएशन, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। वो पूछने में नहीं आने वाले हैं आपसे कि प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है, आपको वहां पे अपने आंसर को राइट डाउन करना होता है, मार्क करना होता है, टिक करना होता है, सिर्फ ये करना होता है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका कि आप बिल्कुल परेशान हो जा रहे हो। तो हैगार्ड लुक का मतलब क्या हो गया भाई, हैगार्ड लुक का मतलब ये हो गया सर, क्या, थका थका सा दिखना, क्या, एग्जॉस्टेड और वर्न आउट एक्सप्रेशन, बिल्कुल एग्जॉस्टेड लगता है ना, बहुत ज्यादा वियरी हो जाना। क्या हो जाना भाई, वियरी, वियरी मतलब थका थका होना, वियरी। ठीक है, वियरी मतलब क्या, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाना, एक्सट्रीम लेवल का टायर्डनेस आपके चेहरे पर से झलके, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एग्जॉस्टेड बोलते हैं या फिर हैगार्ड लुक बोलते हैं। इसके सामने यहाँ पे लिख लेना एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स व्हाट, एग्जॉस्टेड मीन्स हैगार्ड लुक या फिर वेरी। क्या होगा भाई, एग्जॉस्टेड मीन्स व्हाट, हैगार्ड लुक या फिर वेरी, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना, दैट इज कॉल्ड हैगार्ड लुक। डन है, ये तो अब याद हो गया ना, हैगार्ड लुक तो याद हो गया, एग्जॉस्टेड बोलेंगे, ये तो बिल्कुल प्रिपेयर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1109, 1109 क्या कह रहा है, 1109 जरा आंसर करो, आंसर करो 1109, आ जाओ। हेयर स्टैंड ऑन एंड, है ना, हेयर स्टैंड ऑन एंड, हेयर स्टैंड ऑन एंड का मतलब स्कैरी या टेरिफाइंग। हेयर स्टैंड ऑन एंड है ना, आखिरी में बाल का खड़ा होना,
है ना। आखिरी में बाल खड़ा होना मतलब अब कोई ऐसा बंदा आ जाए, ठीक है, जिसके बाल खड़े खड़े हो, आखिरी वाले भी, ये पीछे वाले सिर्फ बाल खड़े खड़े हो, ठीक है, और पीछे की तरफ देख रहा हो तो कैसा लगेगा भाई, डरा देने वाला लगेगा। स्कैरी टेरिफाइंग होगा भाई, डरावना, काफी डरावना। हेयर स्टैंड ऑन का मतलब क्या, फियरफुल लिख सकते हो इसको। काफी अगर इजी बनाना है तो इसको फियरफुल लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। हेयर स्टैंड ऑन की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, हेयर स्टैंड ऑन एंड की मीनिंग हो जाएगी फियरफुल, डरा देना, फियरफुल होना, ठीक है, डरा देने वाला, फियरफुल। स्कैरी, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग भी वर्ड अगर याद रहता है आपको तो टेरिफाइंग भी मार्क करेंगे, स्कैरी भी मार्क करेंगे। स्कैरी और टेरिफाइंग आपके दोनों वर्ड क्लियर है। हेयर स्टैंड ऑन एंड, बिल्कुल इसको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो रही है। हेयर स्टैंड ऑन एंड की मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, डन है। हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई, बुल्स आई, बुल की आंखें देखिए, ठीक है, बर्ड्स आई जैसे आप बोलते हो ना, बर्ड्स आई बोलते हो तो वैसे बुल देखा होगा, बुल की आंखें। हिट द बुल्स आई मतलब बुल को कहीं और नहीं मार रहे हो, उसकी आंखों में मार रहे हो, ठीक है, ताकि वो आपको ना देख पाए ना आप पे अटैक कर पाए, राइट। तो आप सीधे उसको सेंटर पे अटैक करो, क्या करो भाई, हिट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड हिट द बुल्स आईज, हिट द बुल्स आईज। हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट विद द एरो, तीर निशाने पर लगाना, है ना, तीर निशाने पर लगना, इसको क्या बोलेंगे भाई, हिट द बुल्स आई। हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, क्या, हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, जो आपका टारगेट है आप सीधे वहीं हिट करो, दैट इज कॉल्ड हिट द बुल्स आई। डन है। वन 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 वन, आ जाओ ना द नेक्स्ट। 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 1111, 1111। हिट द सीलिंग, हिट द सीलिंग क्या होता है भाई, एक्सप्लोड विथ एंगर, हिट द सीलिंग। मैंने एक प्यारी बात यहाँ लिखी है आपके लिए, जरा सा मार्क करेंगे इसको भी, हिट द सीलिंग को मार्क करेंगे, बहुत ही प्यारी बात लिखी है मैंने, हिट द सीलिंग, राइट। हिट द सीलिंग क्या, एक्सप्लोड विथ एंगर, गुस्से में फूट पड़ना, क्या करना भाई, गुस्से में फूट पड़ना, आप बहुत ज्यादा बर्स्ट हो गए हो, बर्स्ट विथ एंगर, क्या, बर्स्ट विथ एंगर, बर्स्ट विथ एंगर, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, जिसकी मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सप्लोड विथ एंगर, गुस्से में फूट पड़ना। आप पिछले 15 दिन, 20 दिन से, 30 दिन से, 50 दिन से कोई बात सह रहे हो, सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो भाई, एक हद होती है सहने की, और फिर आप सडनली बिल्कुल शांत रहने वाले हो, ठीक है, लेकिन सडनली बिल्कुल गुस्से में आ गए, टेम्पर आपका लूज हो गया, ठीक है, और जैसे ही लूज हुआ आप क्या हो गए भाई, गुस्से में फूट पड़े, उसको बोलते हैं बर्स्ट विथ एंगर, दैट इज कॉल्ड गुस्से में फूट पड़ना। हिट द सीलिंग, हिट द सीलिंग, CEILING, हिट द सीलिंग मतलब आप सीलिंग पे हिट कर रहे हो, डन है, सीलिंग पे हिट करो, छत पे मारो, दैट इज कॉल्ड गुस्से में हो। हंगर फॉर नॉलेज, भाई इससे इजी ईडियम आपको मिलेगा नहीं, इससे इजी ईडियम क्या होगा भाई, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हंगर फॉर नॉलेज क्या, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, उसके लिए क्या होना भाई, भूखा होना। हंगर फॉर नॉलेज मतलब थर्स्ट फॉर लर्निंग, सीखने की भूख होना, सीखने की अगर भूख होगी तो आपको इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड ये सब याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये सब प्रिपेयर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके लिए, आपके पास क्या है, हंगर है, भूख है, हंगर है, ठीक है। हंगर फॉर नॉलेज मतलब थर्स्ट फॉर लर्निंग। हिट द नेल ऑन द हेड, इन हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही ठिकाने पर चोट मारना, है ना। मेक द एग्जैक्ट पॉइंट बी राइट, मेक द एग्जैक्ट पॉइंट बी राइट, बिल्कुल सही और सटीक। हिट द नेल ऑन द हैंड, सॉरी, हिट द नेल ऑन द हेड, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सही ठिकाने पर लगना, जो भी आपका राइट पॉइंट था, आपने जब कोई बात बोली, आप बोलोगे, जैसे आपने कोई बात बोली तो बिल्कुल सटीक बैठ गई, बिल्कुल वो बात सटीक बैठ गई जाके, तो आप क्या बोलोगे उसको, हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही सही बात बोली, बिल्कुल राइट फैक्ट बोला, बिल्कुल राइट टाइम पे बोला, दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड, राइट। तो बी राइट, आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, बी राइट, सही होना, सटीक होना, एक हिंदी में लिख सकते हो क्या, सटीक होना, सटीक होना या फिर सही होना, क्या बोलते हैं भाई, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। हाफ हार्टेड होना, हाफ हार्टेड मतलब क्या, आधे मन से, हाफ हार्टेड आधा दिल, आधे मन से, आधे दिल से मतलब अनइंथुजियास्टिक, विदाउट कमिटमेंट और इंथुजियाज्म, राइट, अनइंथुजियास्टिक। अब कभी कभी ऐसा होता है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल मतलब रत्ती भर भी मन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, और घर वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया कि आप पढ़ने बैठ गए, तो आधे मन से आप पढ़ने बैठे, हाफ हार्टेड पढ़ने बैठे, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिल्कुल बुक के पेजेस बस टर्न करो, ध्यान कहीं और चल रहा है, मतलब क्या, मन कहीं और भटक रहा है, तो दिमाग मतलब जो आंखें हैं वो यहाँ है लेकिन दिमाग और मन कहीं और चला गया, उसको बोलते हैं क्या, हाफ हार्टेड होना।
विदाउट इंथुजियाज्म, विदाउट कमिटमेंट, दैट इज कॉल्ड हार्ट हार्टेड, ठीक है, सॉरी हाफ हार्टेड, क्लियर है, हाफ हार्टेड। नाउ द नेक्स्ट कह रहा हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज क्या होता है सर? हेल्सियन डेज मतलब पीसफुल डेज, क्या? पीसफुल डेज, शांति भरे दिन। शांति भरे दिन क्या बोलेंगे भाई? हेल्सियन डेज, शांति भरे दिन, पीसफुल डेज, पीसफुल डेज, शांति भरे दिन, हेल्सियन डेज। हिट द रोड, हिट द रोड मतलब टाइम टू लीव, चलने का समय हो जाना। हिट द रोड है ना, हिट द रोड, टाइम टू लीव, टाइम टू लिव, टाइम टू गो, टाइम टू लीव बोलने से ज्यादा अच्छा आप ये लिखो टाइम टू गो, चलने का समय होना भाई, है ना, चलने का समय होना, हिट द रोड होना। हिट द रोड मीन्स व्हाट? चलने का समय होना, चलने का समय होना मतलब क्या? हिट द रोड, चलने का समय होना, टाइम टू गो। हाफ विट, हाफ विट की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? विट मतलब क्या? विजडम, विट की मीनिंग हो गई विजडम, ठीक है, ठीक है, हाफ विजडम लिख लो जरा, हाफ विजडम लिखा। अगर हाफ विजडम बोला मतलब आधा, सॉरी आधा कैसे लिखते हैं यार? आधा, यस आधा, आधा बुद्धि होना, आधा बुद्धि होना मतलब मंद बुद्धि होना, क्या होना भाई? मंद बुद्धि होना। समवन विथ ओनली हाफ विथ द नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफ अदर्स, बाकी जितने लोगों के पास जो इंटेलिजेंस है सामने वाला बिल्कुल उसका आधा है, बिल्कुल आधा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फुलिश बोल सकते हो, स्टूपिड बोल सकते हो। अब यहाँ से सिनोनिम अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो? फुलिश लिख सकते हो, ठीक है, या फिर फूल लिख सकते हो, या फिर स्टूपिड लिख सकते हो, है ना, ये सारे सिनोनिम हो गए आपके। हाफ विट, हाफ विट है ना। हैमर इट इन, हैमर इट इन, कीप स्ट्रेसिंग है ना, बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करना, क्या करना भाई? इम्फेसाइज करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हैमर इट इन। क्या करना भाई? कीप स्ट्रेसिंग, बहुत ज्यादा जोर देना, क्या करना भाई? बहुत ज्यादा जोर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर देना मतलब हैमर इट इन। आप क्या कर रहे हो? उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? हैमर इट इन। डन है। 1119, हैमर आउट एन एग्रीमेंट, हैमर आउट एन एग्रीमेंट, हैमर आउट एन एग्रीमेंट, किसी समझौते के सभी नियम निर्धारित करना, है ना। बार्गेन एंड निगोशिएट, बार्गेन एंड निगोशिएट, आप जब कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, कहीं पे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, ठीक है, आप पार्टनर बनाते हो, ठीक है, या फिर आप सब छोड़ो, सबसे सिंपल तरीका बताते हैं हम आपको। क्या आप कपड़े खरीदने गए शॉप पे, शॉपकीपर ने बताया क्या? 800 की शर्ट, ठीक है, 800 की शर्ट, लेकिन छोड़ो, तुम लड़कों से, तुमसे बार्गेनिंग होनी से रही, लड़कियों की बात करते हैं। टॉप उन्होंने बताया, टॉप शॉपकीपर ने बताया क्या? 800 की टॉप, 800 की टॉप हो गई भाई, ठीक है। अब गर्ल्स को पता होता है कि भाई वो टॉप की कीमत क्या है, औकात कितनी भाई, 800 देने लायक है नहीं है, मतलब उनका सिक्स सेंस काम कर रहा होता है कि भाई नहीं, 800 का तो नहीं लग रहा भैया, है ना, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो भैया फिर पूछेंगे भैया कितना देना है आपको, तो फिर जो गर्ल्स होती हैं वो बोलती है भैया 300, मतलब उनकी बार्गेनिंग देख रहे हो, 800 वाले सामान की कीमत 300 रुपये, है ना। 300 से मतलब करते 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 वो 300 से कितने देंगी भाई? 50 रुपये ज़्यादा दे सकती हैं, 350 तक, है ना। 800 का सामान वो कितने में लेकर आई? 350, 350 में लेकर आई। तो उन्होंने क्या किया? हैमर आउट ऑफ एन एग्रीमेंट करा। जो उन्होंने परचेजिंग करनी थी, उनको पता था कि मुझे एक्चुअल कितना प्राइस पे करना है, उनको एक्चुअल पता था कि मुझे कितनी प्राइस पे करनी है, तो वो बार बार उस पर हैमर कर रही थी, स्ट्रेस दे रही थी, भाई ये एग्रीमेंट इतने में ही होगा। वो निगोशिएट कर रही थी, बार्गेन कर रही थी, वो उस एग्रीमेंट पे आ रही थी कि हाँ भाई ये 800 की, अब मान लो अपन जाएंगे भाई 800 की शर्ट है, हमको लगेगा भैया 100 रुपये कमा रहे होंगे ये, तो हम क्या करेंगे? 700 में बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं भैया लाओ ना तुम्हारा ना मेरा 750 दे दो, है ना। तो हम लल्लू लाल बन के आ जाएंगे 750 दे के, राइट। तो वो होता है भाई क्या? हैमर आउट एंड एग्रीमेंट की मीनिंग होगी क्या? बार्गेन एंड निगोशिएट करना। क्या करना भाई? बार्गेन एंड निगोशिएट करना। आप बेहतरीन तरीके से बार्गेनिंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, निगोशिएशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड हैमर आउट एंड एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट पे, किसी भी कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी समझौता करने के लिए प्रॉपर नियम वगैरह देख लेना, हर एक बात पे, हर एक पहलू पे बात कर लेना, उसको बोलते हैं हैमर आउट एंड एग्रीमेंट। हैमर आउट एंड एग्रीमेंट, आई होप आपको भूलेगा नहीं है। हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स का मतलब क्या होता है? विथ ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, क्या? विथ फुल एनर्जी, विथ फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी, पूरी एफर्ट के साथ,
पूरी एनर्जी पूरी एफर्ट के साथ बहुत प्रयास या ऊर्जा के साथ कोई चीज़ करना। हैमर एंड टोंग्स, मैंने जो भी प्रिपरेशन करी है वो विद हैमर एंड टोंग्स करी है। मैंने जो भी प्रिपरेशन करी है अपने एग्जाम को लेके, मैंने जो भी प्रिपरेशन करी है अपने एग्जाम को लेके विद हैमर एंड टोंग्स करी है, मतलब अपनी पूरे एनर्जी के साथ मैं लगा हुआ हूं कि वो एग्जाम मेरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। उसको बोलते हैं क्या, हैमर एंड टोंग्स होना, मतलब पूरा प्रयास करना, पूरी एनर्जी लगाना। हैंड एंड ग्लोव विथ, हैंड एंड ग्लोव विथ, हैंड देखा आपने, हाथ, हाथ तो देखा ही होगा, ग्लव्स भी देखा है। तो हैंड और ग्लव्स का क्या रिश्ता भाई, दोनों जब ठंडी आती है तो मिल जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना, ठंडी में यही होता है। ठीक है, चिपक जाना मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होना। इन क्लोज कोऑपरेशन क्या होना भाई, इन क्लोज कोऑपरेशन, मिलन, मिलजुल कर क्या करना भाई, काम करना। ठीक है, उनको ही पता है कि उनको मेरी जरूरत है ना, और उनको पता है उनको मेरी जरूरत है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर बिल्कुल चिपके रहते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं हैंड एंड ग्लोव विथ। जब भी हैंड और ग्लोव लिखा हुआ आ जाए मतलब क्या, इन कोऑपरेशन ही मार्क करेंगे आप, मिलजुल कर काम करने को क्या बोलते हैं भाई, हैंड एंड ग्लोव विथ बोलते हैं। क्लियर है, प्रिपेयर रहेगा हैंड एंड ग्लोव विथ, कोई दिक्कत, इन क्लोज कोऑपरेशन। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, hand to mouth existence with barely enough to eat and survive on a day by day basis। hand to mouth existence का मतलब क्या होता है भाई, मुश्किल से गुजारा होना। क्या, मुश्किल से गुजारा होना, मुश्किल से गुजारा होना, मुश्किल से गुजारा होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। क्या, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस विथ बेयरली इनफ टू ईट, मुश्किल से कुछ खाने को है, एंड सर्वाइव, सर्वाइव करने को ऑन अ डे बाय डे बेसिस, हर दिन की यही कहानी है कि किसी तरह से गुजर बसर करना, किसी तरह गुजर बसर करना। हैंड टू माउथ होना क्या होना भाई, हैंड टू माउथ होना मतलब किसी तरह गुजर बसर करना, गुजारा चलना। 1 1 2 3 क्या बोल रहा है, हैंड पिक्ड होना, किसी समूह में सबसे बढ़िया होना। चूजन फ्रॉम अमंग द वेरी बेस्ट, हैंड पिक्ड, क्या बोलते हैं भाई, हैंड पिक्ड। ये जो भी मैंने एप्पल खरीदे ना, ये सारे हैंड पिक्ड खरीदे हैं। जितने भी एप्पल खरीदे हैं, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, मम्मा लोग को ऑब्जर्व किया करो, बिल्कुल मम्मा को ऑब्जर्व करना मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखा देंगी। मम्मा क्या करते हैं, मम्मा जाते हैं, ठीक है, आप पोटैटो ले रहे हो, टोमेटो ले रहे हो, वट जो भी आपको लेना, ठीक है, तो जो शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर कहता है लाओ लाओ मैं निकाल के देता हूँ, मम्मा लोग उसको मना करते हैं, तू रहने दे भाई, तू मेहनत नहीं करेगा, मैं मेहनत कर लूंगी, मैं सब्जी ले रही हूँ, मैं मेरी सब्जी ढूंढ लूंगी। मामा बिल्कुल आराम आराम से उठा रहे होते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। जो वो टोमेटो वाला भैया होता है वो क्या बोलता है, मैडम सब बढ़िया है, सब अच्छे से, मैंने सब एकदम अच्छे वाले सारे सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, है ना, आलू अच्छा है, प्याज अच्छा है ना, ये गोभी वगैरह जो भी है यहाँ पे सब अच्छा है। ठीक है, तो मामा बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मम्मा क्या करेगी, मम्मा एक एक उठाएगी, मम्मा एक एक उठाएगी, मतलब सब सारे बढ़िया रखे हो, उसमें से क्या करना भाई, एक एक उठाना, हैंड पिक करना। क्या करना भाई, हैंड पिक करना, मतलब बहुत ही बढ़िया चीजों में से भी आप क्या करो, उसमें से भी बेहतरीन निकालने की कोशिश कर रहे हो, हैंड पिक्ड कर रहे हो। क्या, चूजन फ्रॉम अमंग द वेरी बेस्ट, आपके पास क्या बहुत बढ़िया चीजें अवेलेबल है, उनमें से भी क्या करो, जो सबसे बेहतरीन है आप उसको निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड, किसी समूह से सबसे बढ़िया प्रोडक्ट को उठाना, किसी समूह से सबसे बढ़िया इंसान को चूज करना, दैट इज कॉल्ड हैंड पिक्ड, राइट। हैंड्स डाउन होना, है ना, हैंड्स डाउन मतलब क्या, निसंदेह, हैंड्स डाउन। ठीक है, जैसे कभी कोई टीचर पढ़ाता है या फिर कोई भी कोई बात होती है, ठीक है, तो किसी बच्चे को क्या हो सकता है भाई, किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, तो हर बार वो हैंड रेज करता, हैंड रेज करता, हैंड रेज करता। किसी दिन टीचर ने एक्सप्लेन करा, किसी ने हैंड रेज नहीं करा, मतलब किसी को कोई डाउट ही नहीं आया, क्या नहीं आया भाई, डाउट ही नहीं आया, दैट इज कॉल्ड हैंड्स डाउन होना, दैट इज कॉल्ड हैंड्स डाउन होना। एब्सोल्युटली बियॉन्ड क्वेश्चन एंड विदाउट डाउट, कोई डाउट ना होना, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना, उसको बोलते हैं हैंड्स डाउन होना। हैविंग नो डाउट्स, हैविंग, है ना, नो डाउट्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नो डाउट्स लिख दूं तो हैविंग नो डाउट होता है, हैविंग नो डाउट्स लिख दूं तो एरर है भाई, पेपर में ये एरर कई बार आ रखा है, ये भी चीज ध्यान दें, पेपर में ये एरर कई बार आ रखा है, हैविंग नो डाउट्स, नो डाउट्स करके उसने लिखा है, तो नो डाउट्स जितनी बार लिखा है वो सब एरर है, क्योंकि नो क्या है भाई, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डाउट आ रहा है तो वो भी सिंगुलर आएगा। हैविंग नो डाउट अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में डाउट नहीं होना, उसको बोलते हैं हैंड्स डाउन होना, हाथ का नीचे होना। हाथ का नीचे होना मतलब क्या, किसी चीज के बारे में कोई भी डाउट नहीं है। हैंड पिक्ड की मीनिंग क्या थी, हैंड पिक्ड की मीनिंग थी सर क्या,
किसी समूह में से सबसे बढ़िया वाली चीजों को चुनना। हैंड पिक्ड याद हो गया होगा आपको। हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है भाई? हैंड टू माउथ मतलब बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करना। हैंड एंड ग्लोव विथ मतलब क्या होता है? इन कोऑपरेशन, है ना, बिल्कुल मिलजुल के काम करना, दैट इज कॉल्ड हैंड एंड ग्लोव विथ। ठीक है, हैमर एंड टोंग्स की मीनिंग क्या होती है भाई? विथ ग्रेट एफर्ट, पूरी कोशिश करना, पूरे एनर्जी के साथ लगे रहना, दैट इज कॉल्ड हैमर एंड टोंग्स। हैमर आउट ऑफ एन एग्रीमेंट होता है क्या? कोई भी निगोशिएशन या बार्गेनिंग करना, निगोशिएशन और बार्गेनिंग करने को क्या बोलते हैं? हैमर आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, राइट। हैमर इट इन मतलब क्या? कीप स्ट्रेस। और हैव विट मतलब क्या? हैविंग नो विजडम, राइट। हंट डाउन, नेक्स्ट है भाई हंट डाउन। हंट डाउन मतलब क्या? चेज एंड फॉलो समवन। चेज मतलब पीछा करना, फॉलो करना किसी का पीछा करना, हंट डाउन करना, क्या करना भाई? हंटिंग डाउन। क्या होगा भाई? हंटिंग डाउन, चेजिंग समवन। कभी कभी क्या लिख कर आएगा? हंटिंग डाउन। हंटिंग डाउन मतलब क्या? चेजिंग डाउन, चेजिंग डाउन, राइट, चेजिंग डाउन। किसी का पीछा करना, किसी का क्या करना भाई? पीछा करना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चीजों को सीख रहे हैं, तो उन जबरदस्त तरीकों को आप मेंशन करके रखा करें जी। है हंटिंग, हंट डाउन मतलब क्या? हंटिंग डाउन, चेजिंग डाउन, चेज एंड फॉलो समवन, राइट। हैव अ से इन द मैटर, हैव अ से इन द मैटर। बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन टू हेल्प इन डिसाइडिंग ऑन समथिंग। बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, कोई चीज डिसाइड होने में अपना ओपिनियन रखना, अपनी बात रखना, दैट इज कॉल्ड हैव अ से, कुछ कहना। इन द मैटर, मैटर मतलब कोई भी मैटर है, कोई बातचीत है उसमें, राइट। किस कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी बातचीत चल रही है घर में, तो उसमें अपनी बात कहना, अपनी राय रखना, दैट इज कॉल्ड हैव अ से। अ से मतलब कुछ कहना, अ से मतलब क्या? कुछ कहना इन द मैटर, मैटर में। तो यहां से तो क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो जा रही है? यहां से क्या हो रही है भाई? मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो जा रही है। अगर मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो क्या कह रहा है? हैव अ से इन द मैटर, किसी भी मैटर में अपनी बातचीत रखना, अपनी राय रखना कहलाता है क्या? हैव अ से इन द मैटर। बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन टू हेल्प इन डिसाइडिंग ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड अपनी बात रखने में सफल होना, अपनी बात रखने में सफल होना। डन है। 1127, हाइव ऑफ एक्टिविटी। हाइव, हाइव ऑफ एक्टिविटी। हाइव ऑफ एक्टिविटी की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव ऑफ एक्टिविटी की मीनिंग हो जाएगी किसी स्थान पर बहुत गतिविधि का होना, किसी स्थान पर बहुत ज्यादा गतिविधि का होना कहलाता है क्या? हाइव ऑफ एक्टिविटी। टू मच एक्टिविटी होना, क्या होना भाई? टू मच एक्टिविटी होना मतलब बहुत ज्यादा क्या होना भाई? एक्टिव, एक्टिव रहना, उसको बोलते हैं क्या? किसी स्थान पर बहुत गतिविधि का होना, टू मच एक्टिविटी। हैंग बाई अ थ्रेड, हैंग बाई अ थ्रेड। अब ऐसे ध्यान दो, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। ये एक रोप मान लो या थ्रेड मान लो, ठीक है। ये पोल 2 हो गया, ये पोल 1 हो गया, है ना, ठीक है। ये रोप या थ्रेड है, ठीक है, और ये कोई बालक है। कहाँ पे भाई? इस पोल पे, इस पोल पे ये बालक है। आपने देखा है ये कारनामा कराते हुए, है ना? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, घूम घूम के गाना गा रहे होते हैं, पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, दे आर बेसिकली नोमैड, है ना। नोमैड होते हैं, उनके पास कुछ प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, राइट। तो वो उनको नोमैड बोलते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर जॉब नहीं होती है, सेटलमेंट नहीं होता, राइट। तो क्या कर रहे होते हैं भाई? ये पतली सी जो रस्सी होती है जिसपे वो चल रहे होते हैं, मतलब ये बंदा यहाँ से चला होगा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक जाना है उसको, या फिर पोल 1 से चला होगा, पोल 2 तक पहुंचना है, यहाँ तक चल चल चुका। तो आप देखते हो कि उनके सर पे बर्तन वर्तन भी रखे होते हैं, बर्तन वर्तन भी यहाँ तक रखे होते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? उन्होंने क्या उठा रखा है? उन्होंने रिस्क ले रखा है ना। जो रिस्क लेने की बात करते हैं, डेंजर लेने की बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं, उसी को बोलते हैं हैंग बाई अ थ्रेड। एक थ्रेड पर लटके होना, एक थ्रेड पे क्या? लटके होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? ये वाला पूरा पूरा याद रखोगे आप, पूरा पूरा सिनेरियो तो याद रहेगा। हैंग बाई अ थ्रेड का मतलब क्या होता है? बी इन अ रिस्की सिचुएशन, जोखिम में होना, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बहुत ज्यादा खतरे में होना, उसको क्या बोलेंगे? हैंग बाई अ थ्रेड। क्या बोलेंगे? हैंग बाई अ थ्रेड बोलेंगे। डन है। बी इन अ रिस्की सिचुएशन या फिर बी इन अ डेंजर, बी इन अ डेंजर, खतरे में होना, बी इन अ डेंजर, खतरे में होना। डन है। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है होल्ड अ ग्रज। होल्ड अ ग्रज, होल्ड अ ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है भाई? एंगर, है ना, एंगर, एंगर। एनिमोसिटी,
ठीक है, एनिमोसिटी, ठीक है, एनमिटी, ठीक है, हॉस्टाइल, ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ग्रज मतलब क्या, एंगर रखना, एनिमोसिटी रखना, एनिमिटी रखना या हॉस्टाइल रखना। मतलब क्या, होल्ड अ ग्रज का मतलब रिसेंटमेंट अगेंस्ट समवन फॉर समथिंग, कोई बात को लेके किसी के लिए क्या रखना भाई, गुस्सा रखना, कोई बात लेके क्या रखना भाई, गुस्सा रखना। ग्रज विथ होता है क्या, होल्ड अ ग्रज विथ, होल्ड अ ग्रज विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, रिसेंटमेंट अगेंस्ट समवन फॉर समथिंग, रिसेंटमेंट अगेंस्ट समवन फॉर समथिंग इज कॉल्ड होल्ड अ ग्रज विथ। अच्छा, ग्रज लिखा हुआ है, ग्रज के बाद विथ भी प्रीपोजिशन आ सकती है, ये चीज भी ध्यान देके चलेंगे। होल्ड अ ग्रज लिखा हुआ, ग्रज के बाद विद प्रीपोजिशन लिखी हुई आ सकती है, ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे। रिसेंटमेंट अगेंस्ट समवन फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड, मन में कड़वाहट होना। क्या, मन में कड़वाहट होना, किसी के लिए क्या होना भाई, किसी के लिए गुस्सा होना, कोई चीज बुरी लग गई हो तो उसको बोलते हैं क्या, होल्ड अ ग्रज। कहते हैं भाई कोई कोई क्या बहुत दिन तक मन में कड़वाहट लेके चल रहा होता, बात नहीं कर रहा होता, अरे भाई बात कर ले, क्या पता बात करने से बात बन जाए, मामला सुलझ जाए, है ना, मामला को सलटाना होता है भाई। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब कोई विकल्प नहीं होना, हैविंग नो अल्टरनेटिव्स, हैविंग नो चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या हो गया भाई, हैविंग नो चॉइस और हैविंग नो ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शन, हैविंग नो ऑप्शन, ये भी मार्क कर सकते हो, हैविंग नो चॉइस या हैविंग नो ऑप्शन, दैट इज व्हाट हॉब्सन्स चॉइस। क्या बोलेंगे भाई, नो ऑल्टरनेटिव्स, कोई भी विकल्प नहीं होना, कोई भी विकल्प नहीं होना, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। 1131, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, एनीथिंग मतलब क्या, वही ग्रज, राइट। टू डिसलाइक समवन फॉर समथिंग दैट ही डिड टू यू, किसी के लिए मन में बैर रखना, होल्ड एनीथिंग, कुछ भी रखना, होल्ड एनीथिंग, कुछ निगेटिव सेंस में रखना, उसको बोलते क्या, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, किसी के लिए कुछ बुरा रखना, उसको बोलते क्या, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन। मार्क करेंगे, मार्क करेंगे भाई इसको जरा। डन है, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, टू डिसलाइक समवन फॉर समथिंग दैट ही डिड टू यू, किसी के लिए मन में बैर रखना। हैप्पी एज अ लार्क, हैप्पी एज अ लार्क, क्या फीलिंग, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लिस कह सकते हो, ब्लिस बोल सकते हो इसको, है ना। अ ग्रेट हैप्पीनेस बोल सकते हो, अ ग्रेट हैप्पीनेस। डन है, ब्लिस या फिर अ ग्रेट हैप्पीनेस। लार्क एक क्या है, बर्ड होता है, लार्क क्या होता है भाई, बर्ड होता है, देखो यहाँ लिखा होगा, हाँ। एज हैप्पी एज अ बर्ड सिंगिंग इन अ ट्री, एक ऐसा बर्ड जो क्या होता है भाई, ट्री के ऊपर गाता रहता है, ठीक है, तो उसको वो जैसे वो खुश होके गाता रहता है, वैसे क्या, हैप्पी एज अ लार्क मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, कुछ मिल गया हो ऐसा फील करना, उसको बोलते हैं क्या, हैप्पी एज अ लार्क। होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब भावनाओं पर काबू रखना, हेसिटेट और कंट्रोल योर इमोशंस, होल्ड बैक, होल्ड बैक की मीनिंग क्या होगा भाई, हेसिटेट, हेसिटेट और कंट्रोल योर इमोशंस, हेसिटेट और कंट्रोल योर इमोशंस, दैट इज कॉल्ड होल्ड बैक। हेसिटेट और कंट्रोल योर इमोशंस क्या कहलाता है भाई, होल्ड बैक कहलाता है। होल्ड बैक मतलब क्या, भावनाओं पे काबू रखना, हेसिटेट और कंट्रोल योर इमोशंस। क्लियर है। ह्यूमरस एनेक्डोट, ह्यूमरस एनेक्डोट, ह्यूमरस एनेक्डोट मतलब क्या होता है, टेलिंग ऑफ एन इंसिडेंट एज अ फनी स्टोरी। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब फनी होता है, ह्यूमरस मतलब क्या होता है, फनी, कॉमेडी, है ना, फनी, ठीक है। एनेक्डोट मतलब स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी लिख लो, अ शॉर्ट स्टोरी, राइट, अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो टेलिंग ऑफ एन इंसिडेंट एज अ फनी स्टोरी, दिलचस्प और हास्यास्पद, हास्यास्पद घटना के बारे में बताना, है ना। जैसे क्या आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया है, आपको उस इंसिडेंट को याद करके बहुत हंसी आती है, तो आप चाहते हो कि सामने वाला भी मुस्कुराए, हंसे, तो आपने वो स्टोरी सामने वाले को सुना दी कि भाई वैसे जा रहा था, वैसे हो रहा था, ये वो जो भी कहानी आपने सुनानी है वो कहानी आप सुना रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमरस एनेक्डोट, ह्यूमरस एनेक्डोट, राइट। होल्ड बैक मतलब क्या, हेसिटेट होना, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, इज कॉल्ड होल्ड बैक। 1135, होल्ड ऑन टाइट, होल्ड ऑन टाइट, होल्ड योर सीट
और यू डोंट फॉल, सॉरी, होल्ड योर सीट सो यू डोंट फॉल ऑफ, जोर से पकड़ कर बैठना, होल्ड ऑन टाइट। कभी कभी आप क्या करते हो भाई, आपको डर लग रहा होता है जब बाइक वाइक पे बैठते हो, तो ठीक है, तो आपने सीट पकड़ के बैठ गए हो, अपनी सीट पकड़ के क्या हो बैठ गए हो, तो उसको बोलते हैं होल्ड ऑन टाइट। अपनी सीट को जोर से पकड़ कर बैठना, अपनी सीट को जोर से पकड़ कर बैठना इज कॉल्ड होल्ड ऑन टाइट, होल्ड ऑन टाइट। डन है। हम्म। हार्बरिंग अ ग्रज, हार्बरिंग अ ग्रज मतलब क्या होता है भाई, बदले की भूख, हार्बरिंग, हार्बर कर रहे हो है ना, वो चीज क्या करो, हार्बर करो, क्या, ग्रज। ग्रज मतलब क्या, एनिमोसिटी, एंगर, है ना, इसके साथ भरे पड़े बैठे हो, तो वांटिंग टू गेट रिवेंज फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, किसी ने आपके साथ क्या किया, बहुत बुरा किया है, उसको लेके आप अपने मन में बैठे हो, और उसके लिए आप सही वक्त का इंतजार करो कि भाई आने दे सही वक्त, मैं तुझे भी बताऊंगा, उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्बरिंग अ ग्रज। आप अपने गुस्से को क्या करो, पाल रहे हो, अपने उस रिवेंज को क्या करो, पाल रहे हो, हार्बर करो, खिला पिला के और ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हो, नहीं खा जाएगा मैं, है ना। तो हार्बरिंग अ ग्रज की मीनिंग क्या होगी भाई, एनिमोसिटी होना, एंगर होना, होस्टाइल होना, ठीक है। चलें आगे। 1137, हार्ड फीलिंग्स होना मतलब ग्रजेस होना, सारी बातें ग्रजेस पे चल रही है, ग्रजेस होना, हार्ड फीलिंग्स मतलब, वैसे भी अगर हार्ड फीलिंग्स मतलब किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स आ गई तो हेट वाली भावना आ जाएगी, क्या, हेट वाली भावना आ जाएगी, एंगर वाली भावना आ जाएगी, हॉट, क्या, हार्ड फीलिंग। सॉफ्ट फीलिंग अगर वो आ जाए तो सॉफ्ट फीलिंग कहते हैं ना भाई, मेरे अंदर उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग है, या फिर सॉफ्ट फीलिंग्स के अलावा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है ना, सॉफ्ट कॉर्नर की भी मीनिंग क्या होगी भाई, वही, ठीक है ना, बिल्कुल। सॉफ्ट कॉर्नर है मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ उसके लिए सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट फीलिंग है, ठीक है, उसके वेल विशिंग के लिए, या फिर जो भी आप बोलना चाहो। हार्ड गोइंग मतलब फेसिंग डिफिकल्ट, फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्ड गोइंग, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना, डिफिकल्ट वर्ड, नॉट सो इजी, उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्ड गोइंग। डन है, हार्ड गोइंग डन है, इजी है। नाउ द नेक्स्ट, हार्ड नॉक्स। हार्ड नॉक्स का मतलब होता है लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ब्लोज, लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स, लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट, लाइफ के क्या भाई, जीवन के थपेड़े जिसको बोलते हो ना, तुमने अभी जीवन के थपेड़े कहाँ खाए हैं, पापा जी लोग बोलते हैं ना, पापा लोग क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, तुमने बेटा अभी जीवन के थपेड़े ही नहीं खाए। ओहो, सॉरी, चलो। हार्ड नॉक्स याद रहेगा भाई, हार्ड नॉक्स की मीनिंग क्या होगी, लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ब्लोज, जीवन के थपड़े, लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स, असफलताएं एंड ब्लोज, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या, बहुत जिद्दी या अड़ियल होना, हार्ड टू प्लीज भी लिख कर आ सकता है, हार्ड टू प्लीज, या फिर हार्ड टू, है ना, ये भी लिख कर आएगा तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, क्या, हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या, अ डिफिकल्ट पर्सन टू कन्विंस और ब्रिंग अराउंड टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब होता है ना, किसी किसी ने कोई कोई थॉट बना लिए, कोई बंदा है किसी बात पे कोई थॉट बना लिया, अब आप उसको चाहे जितना भी कह के रखो, जैसे कास्टिज्म कहते हैं भाई, कास्टिज्म नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी बात है आप बोलते हो, अब सामने वाला बंदा नहीं भाई कास्टिज्म जरूरी है, होना चाहिए, समाज में सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्थान है, तो इसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, क्या, उस बंदे को आप समझा समझा के थक गए हो, लेकिन उसके समझ में रत्ती भर भी नहीं आ रहा है, क्या, कि भैया देखो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो एक ऐसा डिफिकल्ट पर्सन या जिसको कन्विंस करना क्या हो, बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही जिद्दी हो, स्टब बन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसको, स्टब बन भी बोल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बात को बोलने में, राइट, स्टब बन भी बोल सकते हो। डन है, चलो पीछे देख लें, थोड़े थोड़ा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हैमर आउट एन एग्रीमेंट का मतलब होता है बार्गेन एंड निगोशिएट करना, हैमर आउट एन एग्रीमेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, क्या करना भाई, बार्गेन एंड निगोशिएट करना, हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स की मीनिंग क्या होगी, विद ग्रेट एफर्ट विद फुल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हैमर एंड सॉरी हैमर एंड टोंग्स, है ना।
हैंड एंड ग्लोव विथ मतलब इन कोऑपरेशन विथ, है ना, बिल्कुल मिलजुल के काम करना, दैट इज कॉल्ड हैंड एंड ग्लोव विथ। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस मतलब क्या, बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजरना, बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाना, है ना, बहुत ही मुश्किल से खाने पीने की चीजें अवेलेबल हो पाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड पिक्ड मतलब बहुत सारी अच्छी चीजों में से सबसे बेहतरीन वाले को चूज करके निकालना भाई, कई सारी अच्छी चीजों में से सबसे बेहतरीन वाले चूज को निकालने को क्या बोलते हैं, हैंड पिक्ड करना। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन की मीनिंग क्या होगी भाई, एब्सोल्युटली बियॉन्ड क्वेश्चन एंड विदाउट डाउट, हैविंग नो डाउट एंड अबाउट एनीथिंग। हैंड्स डाउन का मतलब क्या, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना, कोई संदेह नहीं होना, कोई क्वेश्चन नहीं होना, दैट इज कॉल्ड हैंड्स डाउन होना। हंट डाउन, हंट डाउन क्या होता है भाई, हंट डाउन मतलब चेज एंड फॉलो समवन, किसी का पीछा करना, हंटिंग डाउन भी बोलते हैं, हंट डाउन भी बोलते हैं, तो हंटिंग डाउन आपके सामने है, चेजिंग डाउन, है ना। हैव अ से इन द मैटर, हैव अ से इन द मैटर मतलब किसी कोई बातचीत, कोई डिस्कशन में अपनी बात रखना और सफलतापूर्वक अपनी बात रखना, उसको बोलते हैं हैव से इन द मैटर, कि आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात एक्सेप्ट भी की जा रही है। हैव, हाँ सॉरी, हाइव ऑफ एक्टिविटी की मीनिंग क्या होगी, हाइव ऑफ एक्टिविटी की मीनिंग होती है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, टू मच एक्टिविटी, किसी स्थान पर बहुत गतिविधि का होना, उसको बोलते हैं क्या, हाइव ऑफ एक्टिविटी। हैंग बाय अ थ्रेड इन अ क्या डेंजर, इन अ डेंजर या फिर इन अ रिस्की सिचुएशन, उसको बोलते हैं क्या, हैंग बाय अ थ्रेड, एक धागे पे लटकना, उसको बोलेंगे क्या, बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, बहुत ही खतरे में होना, हैंग बाय अ थ्रेड। होल्ड अ ग्रज, किसी के लिए अपने मन में कुछ दुर्भावना रखना, बुरा रखना, उसको बोलते हैं होल्ड अ ग्रज। नफरत रखना, उसको बोलते हैं क्या, होल्ड अ ग्रज। हैब्सेंस चॉइस की मीनिंग क्या होती है, हैब्सेंस चॉइस की मीनिंग होती है मतलब हैविंग नो ऑप्शन, कोई भी विकल्प नहीं रखना, कोई भी ऑप्शन नहीं होना, कोई भी चॉइस ना होना, उसको बोलते हैं क्या, हैब्सेंस चॉइस। होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, वही वापस से एनिमोसिटी, एंगर रखना, किसी के लिए क्या रखना भाई, बुरा रखना अपने दिल में, उसको बोलते हैं क्या, होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट समवन, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना, बुरा रखना। हैप्पी एज अ लार्क, जितना खुश एक लार्क बर्ड होता है सिंगिंग करते टाइम, उतना ही खुश आप अपनी लाइफ में हो, उसको बोलते हैं क्या, हैप्पी एज अ लार्क। 1133 क्या कह रहा है, होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब टू कंट्रोल योर ओन इमोशन, है ना, अपनी इमोशन को क्या करना भाई, कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करना, उसको बोलते हैं क्या, होल्ड बैक। ह्यूमरस एनेक्डोट, ह्यूमरस एनेक्डोट मतलब क्या, ह्यूमरस मतलब फनी, एनेक्डोट मतलब कहानी, तो अपनी कोई भी कहानी को आप बिल्कुल फनी वे में सुना रहे हो, टेलिंग ऑफ एन इंसिडेंट एज अ फनी स्टोरी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस एनेक्डोट। होल्ड ऑन टाइट, होल्ड योर सीट सो यू डोंट फॉल ऑफ, है ना, अपनी सीट को बहुत जोर से पकड़ के बैठना ताकि आप गिर ना जाओ, उसको बोलते हैं होल्ड ऑन टाइट। हार्बरिंग अ ग्रज मतलब क्या, अपने गुस्से को पालना ताकि आप किसी को बुरा कर सको इन फ्यूचर, रिवेंज लेने के मन में मतलब से वेट करना, रिवेंज लेने के लिए आप टाइम का वेट करो, दैट इज कॉल्ड हार्बरिंग अ ग्रज। हार्ड फीलिंग्स होना, हार्ड फीलिंग्स मतलब ग्रजेस का होना, शिकायतों का होना, एनिमोसिटी का होना, एंगर का होना, उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड फीलिंग्स बोलते हैं, राइट। हार्ड गोइंग, डिफिकल्ट सिचुएशन से, डिफिकल्ट टास्क से गुजरना, उसको बोलते हैं क्या, हार्ड गोइंग बोलते हैं। हार्ड नॉक्स, हार्ड नॉक्स मतलब लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट, जीवन के थपड़े, लाइफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट्स मींस व्हाट, हार्ड नॉक्स। आगे दे रखा हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो, जिसको उसकी बात से हटाना बहुत मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज या फिर हार्ड टू कन्विंस, हार्ड नॉट टू क्रैक होता है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है 1141, हार्ड प्रेस्ड, क्या बोल रहा है भाई, हार्ड प्रेस्ड, फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही बुरी वित्तीय संकट का सामना करना, वित्तीय संकट से गुजरना, उसको बोलते हैं हार्ड प्रेस्ड। क्या बोलेंगे भाई, हार्ड प्रेस्ड। फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या, फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट इज व्हाट, हार्ड प्रेस्ड। डन है, हार्ड प्रेस्ड डन है। हार्ड टू स्वेलो, हार्ड टू स्वेलो, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, टेक और इंड्योर ड्यू टू द लॉस ऑफ एस, है ना, मुश्किल से हजम करना, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, टेक और इंड्योर ड्यू टू लॉस ऑफ एस। हार्ड टू स्वेलो, कोई चीज आपने, होता है ना भाई, कभी कभी हम फेल हो जाते हैं लाइफ में, क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं और लगता है कि नहीं अब फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, और वो फेलियर हम एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे होते हैं, वो फेलियर हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अगर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ये हम नहीं समझते हैं। वही इसी को बोल रहा है हार्ड टू स्वेलो, जो चीज निगली ना जा सके, जो फेलियर आप एक्सेप्ट ना कर सको, है ना, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, टेक और इंड्योर ड्यू टू लॉस ऑफ एस, मुश्किल से हजम कर पाना, कोई चीज आपने बहुत ही मुश्किल से डाइजेस्ट करी, उसको बोलते हैं क्या, हार्ड टू स्वेलो। होल्ड आउट फॉर मोर, होल्ड आउट फॉर मोर, होल्ड आउट मतलब वेट करना, फॉर मोर ज्यादा के लिए, होल्ड आउट मतलब क्या, टू वेट,
टू वेट, होल्ड आउट मीन्स व्हाट, टू वेट फॉर मोर, ज्यादा के लिए, वेट अंटिल वन गेट्स अ बेटर ऑफर, बेहतर प्रस्ताव का इंतजार करना, ज्यादा बेटर के लिए क्या करना भाई, इंतजार करना, होल्ड आउट फॉर मोर कहलाता है क्या, ज्यादा अच्छे ज्यादा बेहतर प्रस्ताव के लिए क्या करो आप, इंतजार करो, होल्ड आउट फॉर मोर कहलाएगा, होल्ड आउट फॉर मोर। हार्ड बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड क्या होता है, बहुत पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति, क्या, बिन थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, बहुत ही पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति, हार्ड बॉइल्ड बहुत ही बुरी तरीके से क्या हुआ भाई, झंझावातों को झेला हुआ और हर एक चीज से हर एक फेस को देखा हुआ बंदा हार्ड बॉइल्ड, बॉइल्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, हार्ड बॉइल्ड। हार्ड बॉइल्ड, ठीक है, चलो, होल्ड आउट फॉर मोर और हार्ड बॉइल्ड। 1145 कह रहा हार्ड फॉट बैटल, कठिन लड़ाई, हार्ड फॉट बैटल, हार्ड मतलब कठिन, फॉट मतलब लड़ाई, है ना, फॉट मतलब लड़ाई, बैटल, ठीक है, हार्ड फॉट बैटल ना, है ना, हार्ड फॉट बैटल, स्ट्रगल हार्ड टू गेट और अचीव, हार्ड फॉट बैटल की मीनिंग क्या होगा भी, स्ट्रगल हार्ड बहुत ही कठिन परिश्रम करी है आपने कोई चीज अचीव करने के लिए, बहुत ही लंबी बहुत ही कठिन लड़ाई, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है उस चीज को पाने में, उसको क्या बोलेंगे भाई, हार्ड फॉट बैटल, ठीक है, डन है, क्लियर है, आ जाओ। हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड मतलब क्या, स्टबर्न, जिद्दी, है ना, हार्ड टू प्लीज, या फिर हार्ड टू कन्विंस, हार्ड टू कन्विंस, ठीक है, हार्ड हेडेड या हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू कन्विंस, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्टबर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टबर्न बोलेंगे, है ना। हार्ड फॉट बैटल मतलब क्या, बहुत ही कड़ा संघर्ष, बहुत ही कठिन लड़ाई। हार्मलेस लाई, अ लाई टोल दैट हर्ट्स नो वन और डज नो हार्म, हार्मलेस लाई मतलब जो ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान ना करे, जिस झूठ से किसी का भला हो जाए, है ना, देखो भाई पॉजिटिव और निगेटिव बातें, अब ध्यान से सुनना, जिस झूठ से किसी का भला हो जाए, जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हार्मलेस लाई। अब ये हो गया पॉजिटिव तरीके से बोलना, ये हो गया थोड़ा सा निगेटिव को यूज कर लेना, है ना। तो जिस झूठ से किसी का भला ना हो, सॉरी, जिस जिस झूठ से किसी का भला हो उसको क्या बोलते हैं, हार्मलेस लाई बोलते हैं, बोलते हैं ना जो झूठ बोलने से किसी का घर बच जाए वो झूठ बोल देना चाहिए, ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो भाई उसको हार्मलेस लाई बोलते हैं। हार्पिंग अवे एट समवन, हार्पिंग अवे एट समवन का मतलब क्या, गुस्से में किसी की बार बार शिकायत करना, हार्पिंग अवे एट समवन। कंप्लेनिंग रिपीटेडली विथ एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन, किसी बात से आप गुस्सा हो, किसी पर्सन से गुस्सा हो और उसकी कंप्लेन बार बार लगातार करो, दैट इज कॉल्ड हार्पनिंग अवे एट समवन, हार्पनिंग अवे एट समवन, लगातार और बार बार कंप्लेन करने को क्या बोलते हैं भाई, हार्पनिंग अवे एट समवन। has been someone, one who has been someone important in the past but it is not anymore, किसी जमाने में बहुत महत्वपूर्ण होना, किसी जमाने में बहुत महत्वपूर्ण होना, इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि आपको कोई सक्सेस मिल गई थी बहुत पहले, ठीक है, और आपको लग रहा है कि उस सक्सेस के दम पे आप अभी तक टिके रहोगे, तो भाई हर दिन सक्सेसफुल होना जरूरी है, हर एक दिन, कोई भी ऐसा डे ना जाए जिसमें आप सक्सेसफुल ना हुए हो, तब तो वो सक्सेस का कुछ मतलब है। आप सक्सेसफुल हुए थे करीब करीब मान लो आज से 8 साल पहले, ठीक है, और आप उसी सक्सेस पे अपनी लाइफ को आज एंजॉय करना चाह रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक है, हर दिन सक्सेसफुल होना किसी न किसी कंटेक्स्ट में बहुत जरूरी है। तो हैज बीन समवन का मतलब क्या, कोई और होना, हैज बीन समवन मींस व्हाट, कोई और होना, तो मतलब पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, अब आपकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी लाइफ किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, हैज बीन समवन। वन हु हैज बीन समवन इन इंपॉर्टेंट इन द पास्ट बट इज नॉट एनी मोर, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, किसी जमाने में महत्वपूर्ण होना, किसी जमाने में क्या होना भाई, महत्वपूर्ण होना, राइट। तो हैज बीन समवन, डन है, हैज बीन समवन, क्लियर है, इजी है ना, इजी है, अरे हाँ ना तो बोलो। हैज इट ओवर, हैज इट ओवर मतलब क्या, किसी मुद्दे पर बात करने करके निष्कर्ष पर आना। अर्ग्यू इट आउट, टू ट्राई टू अर्ग्यू, है ना, अर्ग्यू इट आउट, टू ट्राई टू, सॉरी एग्री नॉट अर्ग्यू,
आर्ग्यू इट आउट टू ट्राई टू एग्री, मतलब किसी चीज को मनाने के लिए, कोई चीज बहस का मुद्दा बनाना कि उस चीज पे सभी लोग एग्री कर जाएं, ठीक है, किसी मुद्दे पे बात करके निष्कर्ष पर आना, दैट इज कॉल्ड हैज इट ओवर। हैज इट ओवर, क्या HASH, हैज इट ओवर, डन है, हैज इट ओवर याद रहेगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लो जरा। हार्ड फॉट बैटल क्या था? हार्ड फॉट बैटल मतलब क्या? स्ट्रगल हार्ड टू गेट और अचीव समथिंग, कोई चीज अचीव करने के लिए आपने बहुत ही कठिन परिश्रम करी है, दैट इज कॉल्ड हार्ड फॉट बैटल। हार्ड हेडेड का मतलब क्या? जिसको मनाना मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज या हार्ड टू कन्विंस, है ना, ठीक है। हार्ड बॉइल्ड मतलब क्या हो गया भाई? बहुत ही अनप्रेजेंट सिचुएशन से गुजरा हुआ इंसान, बहुत ही दुख से गुजरा हुआ इंसान, उसको क्या बोलेंगे? हार्ड बॉइल्ड बोलेंगे, ठीक है। हार्ड आउट सॉरी होल्ड आउट फॉर मोर, होल्ड आउट फॉर मोर की मीनिंग क्या हो जाएगी? होल्ड आउट फॉर मोर की मीनिंग हो गई भाई कि वेट करना, बहुत ही बेहतरीन के लिए क्या करना भाई? इंतजार करना, उसको क्या बोलेंगे? होल्ड आउट फॉर मोर बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हार्ड टू स्वेलो, हार्ड टू स्वेलो मतलब वो डिफिकल्टी या फिर वो आपका फेलियर जिसको निगलना या फिर एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, उसको क्या बोलेंगे? हार्ड टू स्वेलो बोलेंगे, कि आप उसको क्या नहीं कर पा, स्वेलो नहीं कर पा। हार्ड प्रेस की मीनिंग क्या हो गया भाई? फेसिंग फाइनेंशियल क्या क्राइसिस, डन है। चलो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको समझ नहीं आया है। 1150 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1150 क्वेश्चन हो चुके हैं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।